हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा। हमने बात की कि हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? हमने कहा कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स एक लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने कहा कि हमें इस चैप्टर में अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, जिनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया है। उसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन वगैरह थी वो सब अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हमने उससे पहले अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको भी कंप्लीट कर लिया, और हमने अमीनो एसिड्स पढ़ लिए हैं और प्रोटीन भी शुरू कर दिया था पढ़ना। अब हमें आज प्रोटीन के बारे में आगे और पढ़ना है। तो हमने कल पढ़ लिया था कि जो प्रोटीन होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, और दो तरह के होते हैं यार, मोनोमेरिक हो सकते हैं, ओलिगोमेरिक। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी, अब हम दोबारा से नहीं करेंगे। फिर हम कहते हैं कि अब हमें पढ़ना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये तो बात हो गई कि प्रोटीन की क्या होता है, लेकिन प्रोटीन दिखता कैसे है, प्रोटीन बना कैसे होता है, तो हमें ये भी पढ़ना है। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है उसके स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक वायर है। अब हम उस वायर को सिंपली अगर कोई वायर ऐसे है तो हम उसे ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर कोई वायर ऐसे है, ये हमारी वायर है, आप इमेजिन करिए, और फिर हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हमने उसको एक वायर ऐसे थी, फिर हमने उसको ऐसे करके फोल्ड कर लिया, फिर हम और उसको फोल्ड करे जा रहे तो क्या होता जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है उसका स्ट्रक्चर वायर का। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये लीनियर अरेंजमेंट होती है अमीनो एसिड की यहाँ पे। यानी कि मतलब क्या होता है कि अमीनो एसिड ऐसे सिंपली ऐसे साथ में जुड़े होते हैं, एक चेन सी बन रही होती है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर अगर हम कह रहे हैं अगर इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग हो जाए, ठीक है, इसको हम और फोल्ड कर दें तो बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होगा, एक होगा हमारा अल्फ़ा हेलिक्स, दूसरा होगा बीटा प्लेटेड। देखिए अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होता है, जैसे कि पहले के टाइम में जो घर बने होते थे वहाँ पे सीढ़ियाँ कैसे होती थी, ऐसे गोल 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 गोल, इस तरीके से कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो ऐसा हमारा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स वाला होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम हेलिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और एक और चीज़ जिस पे हमें मेन फोकस करना है कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? देखिए इंट्रामोलिकुलर जैसे कि हमारे स्कूल्स में कंपटीशन वगैरह होते हैं। अगर हम बात करें कि डांस कंपटीशन है और हम कह रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर कंपटीशन है, या इंट्रामोलिकुलर क्यों बोलेंगे, इंट्रा स्कूल, ठीक है, हम कह रहे हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे ही स्कूल में होगा कंपटीशन। मतलब एक स्कूल है और उस स्कूल में काफ़ी सारी क्लासेस होंगी, तो हम कहेंगे कि इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। तो क्या होगा कि उसी स्कूल के बीच में कंपटीशन होगा, उसी स्कूल में जो क्लासेस हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, हम कहें इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग स्कूलों के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। तो इंटर का मतलब होता है एक ही बाउंड्री के अंदर, और इंटर का मतलब होता है अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों से। हम कह रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये होता है यहाँ पे हमारे अल्फ़ा हेलिक्स में प्रेजेंट। फिर उसके बाद में ये पिच वगैरह होता है, ये सब तो अभी आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर हम कहते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। अल्फ़ा कैरेटिन इसका एग्जांपल होता है। कैरेटिन के बारे में हम सब सुनते ही हैं, स्पेशली गर्ल्स, कैरेटिन ट्रीटमेंट, कैरेटिन स्मूथनिंग, कैरेटिन शैम्पू, ये सब, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ये तो बात हो गई हमारे अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर की।
दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है हमारा बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड में क्या होता है कि ऐसे ही कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमारी बहुत सारी चेन्स, कुछ इस तरीके का, ठीक है, काफ़ी सारी चेन्स के बीच में होता है और यहाँ पे हमारे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तभी तो हमने कहा कि इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। इंटर का मतलब क्या हो रहा था कि एक ही स्कूल के बीच में कंपटीशन, इंटर का मतलब क्या था, अलग अलग स्कूलों के बीच में कंपटीशन। वो चीज़ यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा चेन्स के बीच में होगा, जो हमारी बॉन्डिंग होगी वो दो या दो से ज़्यादा चेन्स के बीच में, तो मतलब अलग अलग चेन्स के बीच में है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि एक आता है हमारा ट्रिपल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑब्लिक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है यार, जैसे हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था हमारा ऑब्लिक स्फिंक्टर, ऑब्लिक फिशर होता है लीवर में, जैसे कि ऐसे कुछ इस तरीके से। यार ऑब्लिक का मतलब टेढ़े, सीधे नहीं है, ऐसे। एक तो हो गया ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं, या तो ऐसे ऐसे, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्लिक। तो ऑब्लिक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ऐसे 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 करके। इसका एग्जांपल होता है हमारा कोलेजन, ठीक है। और ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया किसने था, रामचंद्रन ने बताया था, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर। आई होप इज इट विजिबल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यार फर्दर फोल्डिंग हो जाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और फोल्डिंग हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कैसा दिखेगा, ऊन के गोले जैसा। यार मान लीजिए आपके पास में एक तार थी, आपने उसको पहले सिंपली फोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर आपने उसको और फोल्ड किया और किया, तो वो एक कैसा हो जाएगा, एक गुच्छे जैसा बन जाएगा। तो उस गुच्छे को हम कह देते हैं बॉल ऑफ वुलन या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर। गोले जैसा बन गया तो इसलिए हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे वीक बॉन्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं और डाइसल्फाइड लिंकेज भी होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि यार अब क्या होगा कि जो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसकी और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मिलता है हमें देखने के लिए हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, देखिए हमने कहा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की से आगे वाला ही, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ कैसा दिखता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये एक होगी, एक हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ हमारा ऐसे। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये जो दो हैं, दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो हमारी बीटा चेन्स होती हैं। टोटल कितने, चार हो गए, चार चेन्स हो गई, तो इसलिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर हम कहते हैं, अब ये हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में सभी बात हो गई। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास में अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे कि हम बात करें प्रोटीन, भाई एंजाइमेटिक भी हो सकता है। अब कौन कौन से एंजाइम हैं, एंजाइम्स के बारे में वैसे हम इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि एंजाइमेटिक में आ जाएगा हमारा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट में आ जाता है ग्लूटाथोर। ग्लूटाथोर क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन और मायोसिन, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। हमने साल चैप्टर में पढ़ा था इनके बारे में। फिर हम कहते हैं, फिर आ जाता है हमारा विजुअल रोडोप्सिन, ठीक है। टॉक्सिक एब्रिनोराइसिन, टॉक्सिक मतलब जहर, एब्रिनोराइसिन जहर की तरह काम करते हैं। डिफेंस के लिए, डिफेंस मतलब यार रक्षा के लिए, ठीक है। ये चीज़ ना हम +2 में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, इम्यूनिटी वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, एंटीबॉडीज़ वगैरह वहीं पे आता है। फिर हम कहते हैं कि ये तो बात होगी हमारे प्रोटीन के बारे में, फंक्शन वगैरह सब कुछ। अब हम कहते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं ना,
वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कैसे, देखिए, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, एसिडिक और बेसिक। अगर हम बात करें सिंपल प्रोटीन की, तो हम कहते हैं जो सिंपल प्रोटीन होता है वो सिंपल कैसे होगा यार, सिर्फ उसमें प्रोटीन होगा। इसका एग्जांपल होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। फिर हम कहते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे पास में कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है यार, प्रोटीन के साथ में ना कुछ और चीज़ भी जुड़ी होगी। अब प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हो सकता है, जैसे कि लिपोप्रोटीन हो गया। मतलब नॉन प्रोटीन का मतलब समझ रहे हो, प्रोटीन को छोड़ के कुछ और चीज़ जुड़ी हुई है। लिपोप्रोटीन, लिपो का मतलब समझ रहे हो आप, लिपो का मतलब हो गया लिपिड, ठीक है, जहाँ पर लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। फिर हम कहते हैं एसिडिक हो सकता है। एसिडिक में आते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स और बेसिक में आते हैं हमारे हिस्टोन्स। अब हिस्टोन्स बेसिक क्यों होते हैं ये हम वैसे तो +2 में पढ़ते हैं, पर मैं थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि हमने अमीनो एसिड्स पढ़ लिए हैं। और मैंने अमीनो एसिड में बताया था कि हमारे 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं। कौन कौन से, आर्जिनिन और दूसरा आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो वो जो 2 प्रोटीन होते हैं ना, उनसे मिलकर बनता है हमारा हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया, लेकिन अभी जब हम न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं दोबारा से बता दूंगी, और बाकी उससे ज़्यादा हम पढ़ते हैं अपने +2 में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड यस, थैंक यू अगेन।